वेलकम टू हेल्दी होप। मैं डॉक्टर विभु रंजन साहनी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ा विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे। म्यूकोरमाइकोसिस एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो शरीर को इफ़ेक्ट करता है। फंगल इन्फेक्शन यानी शरीर में किसी भी अंग में फफूंदी लगना या फिर जिसको उल्ली भी कहते हैं। ये डिफरेंट शरीर के अंगों में को इफ़ेक्ट कर सकता है, जैसे नाक को, आँख को, दिमाग में जा सकता है, फेफड़ों को, पेट और आंतों को, शरीर की चमड़ी को और पूरे शरीर में भी फैल सकता है। मोस्ट कॉमनली जो ये इफ़ेक्ट करता है वो करता है नाक और आँख को, और आँख की वजह से ही आँख के पीछे जो नसें होती हैं उसकी तरफ से ये ट्रैवल करता है दिमाग में। तो ये जो है उस समय जब दिमाग में जाता है तो ये ज़्यादा ही जानलेवा हो सकता है, मगर आप लोगों को इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों में, हर किसी में नहीं होता है ये इन्फेक्शन। ये आजकल कोविड के टाइम में उन लोगों को हो रहा है जिसको ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट, जो कीमोथेरेपी पेशेंट हैं जिन पे कीमोथेरेपी लग रही है, इम्यून सिस्टम जिनका लो है, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट्स जिसमें ऑलरेडी इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स चल रही हैं, या फिर स्टीरॉयड थेरेपी जो लॉन्ग टर्म यूज़ हुआ है, और उन पेशेंट्स में जिनमें आयरन कंटेंट शरीर में ज़्यादा होता है, या फिर कीमोथेरेपी के बाद न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स होते हैं, इन लोगों में होने की संभावना ज़्यादा है। तो हर किसी को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये ऐसा है कि किसी से एक दूसरे से फैलता है। उन लोगों में फैलता है जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। प्लस ये जो उल्ली और फंगस है ये आपको जो है उस एरिया से मिलता है जो गंदी जगह होती हैं, जहाँ पे मिट्टी में ये पाया जाता है। अब हमें इसको पता कैसे चलेगा, हम इसको पहचाने कैसे? नॉर्मली हमें जो लक्षण होते हैं इसके, वो होता है नाक का बंद होना, नाक में स्वेलिंग होना या आँख के नीचे स्वेलिंग होना, डिस्चार्ज, नाक से कुछ रेशा निकलना, पीले कलर का, काले कलर का रेशा निकलना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, चेस्ट में पेन होना, आँखों में धुंधला दिखना, या फिर आँखों की जो आई बॉल है उसका थोड़ा सा हल्का सा बाहर आना, या उसमें उसके नीचे सोजिश होना, या फिर उसके नीचे सुनपना होना, और हेडेक होना। ये कॉमन एक सिम्टम्स हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो इमीडिएटली आप अपने नियर बाय किसी भी ENT या हेड नेक सर्जन के पास जाइए। वहाँ पे प्राइमरीली आप एक नेज़ल एंडोस्कोपी होता है जिसका प्राइमरी इवैल्यूएशन के लिए है, क्योंकि नाक के अंदर बाहर से देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप नेज़ल एंडोस्कोपी के जरिए हम देख सकते हैं उसके अंदर, और वहाँ से हम एक उस फंगस की जांच के लिए भेज सकते हैं, जिसमें KOH माउंट होता है, KOH होता है, उससे हम देख सकते हैं, और विदिन 2 आवर्स के अंदर इसका हमें रिज़ल्ट पता चल सकता है। जितना जल्दी हमें इस चीज़ का पता चलेगा उतना ही इस बीमारी से हम आराम से लड़ सकते हैं और ये जानलेवा नहीं होगी। सेफ़ रखिए अपने आप को, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए और घबराइए मत। ये जो बीमारी है वो क्योरेबल है। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा। होप करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।